हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और हैप्पी हलछठ का व्रत है आज मेरा। और हम लोग आए हैं यहाँ पर। ये महुआ जानते होंगे आप लोग, महुआ की मुखारी, मतलब इससे ना आज ब्रश किया जाता है। तो पहुँचाने आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन इस बार नहीं आए हैं, लेट कर दिए थे, तो उस वजह से हम लोग यहाँ आ गए। ये बोल रहे थे ऐसे ही कर ले, बोली नहीं मुझे नहीं करना, जैसे होता है मुझे वैसे ही करना है। तो फिर हम लोग अपने घर से दूर आए हैं यहाँ तालाब साइड, जहाँ मैं टहलने आती थी। तो वहाँ से ये मुझे एक मुखारी तोड़ कर दे दिए हैं कि लो इसको तुम करो, फिर उसके बाद पत्ते वगैरह मैं पहुँचाता रहूँगा। तो अभी ये मुझे जाएंगे घर छोड़ने और यही सारी बात बता रहे हैं। और क्योंकि महुआ के पेड़ की कमी नहीं है, कहीं से भी ला के ये पहुंचा देंगे। तो मुझे बोल रहे चलो तुमको छोड़ देता हूँ, फिर लाऊंगा। तो अब मैं जा रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं गाउन के ऊपर साड़ी पहन के आई हूँ, और इसलिए क्योंकि लेट हो रहा था और ये आ रहे थे, तो बोली मैं भी जाऊँगी। तो बस साड़ी मैंने गाउन के ऊपर लपेट कर और चली आई इनके साथ। तो घर चलती हूँ, नहा धुल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ पूजा आप लोगों को। तो यहाँ पे नहाना धुलना हो गया है मेरा, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। जो पूजा करना है वो साड़ी पहन ली हूँ, चूड़ी उड़ी सब पहन ली मैंने। और ये है टोकनी, बांस की टोकनियाँ हैं ये। और जितने बेटे होते हैं उस हिसाब से, एक बेटा है तो 6 टोकनी, 2 बेटे हैं तो 12 टोकनी। तो मैंने यहाँ पे 12 टोकनी ली है। और 12 की 12 टोकनी के लिए 12 ये मिट्टी के बने हुए गुल्लक, और ये 12 पत्ते, महुआ पत्ते जो होते हैं उसकी दोनियाँ बना लिए हैं मैंने। और इसमें केला, सेव और महुआ जो था उसको भून कर घी में, और उसके बाद उसमें ना भैंस के बछड़े की, जिसका मतलब जिस भैंस के बछड़ा हो, बछिया नहीं, वो वाली दही लगती है। तो बछड़े वाली दही और दूध, ये सारी चीज़ों का पूजा होता है। तो दही भी मैं डाल दूँगी। और ये डाल रहे हैं हम लोग सेमी दाना। सेमी आप लोग जानते ही होंगी, सब्जी बनती है उसकी, तो वो दाना है ये। तो इसको भी घी में पहले भिगो लिया था, फिर दही में हम भी मतलब घी में भूनकर फिर उसके बाद इसमें डाल रही हूँ। और ये थाली में जो आप गुल्लक देख रहे हैं, तो ये मेरे घर के सामने जो राधा रहती है, बहुत बार आप लोग वीडियो में देखे होंगे, तो उनके यहाँ बच्चा हुआ है, तो उन लोग सोबर में हो गए, मतलब ऐसी स्थिति में पूजा नहीं होती। तो ये उन लोगों का गुल्लक है, 6 राधा की सास का है। तो दो लोगों का ये गुल्लक भी मैं ही भर के पूजा कर दूंगी। तो फिर वो प्रसाद, व्रत है उन लोग, तो व्रत भी हो जाएगा उनका और पूजा भी हो जाएगा। तो ये उन लोगों का है, तो इसे भी मैं भर लूँगी। और इसमें 7 रंग के अनाज लगते हैं, मतलब जो 7 टाइप के होते हैं। तो सब इकट्ठा भुना भुनाया हम लोगों ने अनूपपुर से ही ख़रीद लिया था। और अनूपपुर गए थे, वो वाला ब्लॉग आप लोगों को इसके बाद मिल जाएगा। तो मैंने कम्युनिटी में डाल के प्रॉमिस किया था, तो एक दिन लेट हूँ वीडियो डालने के लिए, इसलिए हलछठ पूजा की ब्लॉग पहले डाल रही हूँ, और अनूपपुर वाला व्लॉग मैं बाद में डालूँगी। और अनूपपुर क्यों गए थे, क्या हुआ था, वो भी आपको व्लॉग में ही पता चलेगा। कुछ खास था और क्या सेलिब्रेट किया था हम लोग, तो वो व्लॉग का आप लोग इंतज़ार करिएगा और उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो इसमें भी मैं केला सेव सब काट के रख दूँगी। और उसके बाद कैसे पूजा करना है, क्या करना है, उसको भी आगे चल के धीरे धीरे बताते जाती हूँ। तो सारी टोकनियों को मैंने भर लिया, जिन जिन चीज़ों को मुझे पूजा करनी है वो सब रख कर। और अभी मेरा मुंह का मेकअप करना बाकी है, तो वो भी करूँगी। और टब में रख रही हूँ ताकि इकट्ठा पूजा करते बने। और ये जो अनाज थे उसको भी रख रही हूँ, क्योंकि फिर बच जाएगा तो फिर ख़राब होता है, तो ये सब प्रसाद में ही चढ़ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है हलछठ, तो बहुत सारे लोग हलछठ का व्रत रहते होंगे, उनको पता ही है कि
आज ये पूजा क्यों करते हैं। ये पूजा अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए की जाती है और इसका कथा भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत अच्छा है। तो वही पूजा है और 10:30 के बाद का टाइम था पूजा का। तो अभी बज रहे हैं 11, 11:30 हो रहे हैं। आराम से हम लोगों ने सारी तैयारी की है और अब करूँगी पूजा। और पूजा की एक वीडियो और है, डिटेल में है, तो वो लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से चेक कर लीजिएगा पिछले साल की। और आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, जब मैं खड़ी होंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। और सिर्फ रेड में पूरा मेकअप किया है मैंने और चूड़ी ये पहनी है और नेल पेंट भी मैंने रेड ही लगा ली है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है। पापा हैं यहाँ? तो यहाँ पे हम लोगों ने भमरी भी लगाई है, फेरी 6 बार की है हम लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पर दूध दही जो था उससे तालाब भर रहे हैं। तो रेत से हम लोगों ने तालाब भर लिया है। जब उधर से शूट होगा तो आप लोगों को वो तालाब देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे बगल में तुलसी जी के बगल में दिख रहा है वो छूला जारी का पेड़ है और मेन उसी का पूजा होता है। बैर का भी लगा रहता है उसमें और 3-4 चीज़ें इकट्ठा करके बांध के फिर उसको रेत में बाल्टी में डालकर मैंने रखा है और उसी की मेन पूजा होती है। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है अब। और तालाब में दूध दही पानी ये सब डालकर तालाब को भरा जाता है। तो मेन यही पूजा है हर छठ की, इन्हीं चीज़ों की। और इस तरह से मैंने लगा के रखा है सारी चीज़ों को। और इसमें ना कपड़े चढ़ते हैं, तो 6 रंग के कपड़े मैं चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए कपड़े भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हवन। तो हवन करने से पहले अग्निदेव की पूजा की जाती है, तो वही टीका चंदन किया हमने और अब हम हवन कर लेंगे। हवन करने के बाद होगी आरती। कथा हमने पहले ही सुन लिया है। और अगर आप लोगों को कथा भी चाहिए इस व्रत की तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक कथा कहकर भी वीडियो बना दूंगी, तो उससे आप लोगों को कथा सुनने का भी मौका मिल जाएगा और कथा भी जान सकेंगे आप लोग। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट, तभी मैं कथा की वीडियो बनाऊंगी और आप लोग कथा भी जानिएगा। और इस व्रत का महत्व भी आप लोगों को पता चलेगा कि ये व्रत हम क्यों रहते हैं। और यहाँ हवन हो चुका है, तो उसके बाद फिर से हम अग्निदेव की विदाई करेंगे यहाँ से, प्रणाम करके उनको। और धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे आँखों से ना आंसू एकदम टपकने लगे थे। तो अब इसको हरी से मैं तुरंत किनारे भी करवा दूँगी, क्योंकि मेरी आँखें ही नहीं खुल रही, सारा धुआं मेरे ही ऊपर आ रहा है। तो इधर हम लोग करने लगे हैं आरती की तैयारी। तो आरती करने के लिए मैं आरती की थाल सजा रही हूँ। तो आरती की थाल सजाने के लिए भी वो जो प्लेट लिया है मैंने, उसमें हल्दी चंदन से टीका करूँगी। और उसमें जो चावल, पसीही चावल जो आज के दिन खाते हैं, लाल चावल होता है, वो खेत में जोतने बोतने से नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है। तो आज के दिन उसी को ही खाते हैं। तो वही चावल से छिड़केंगे, पैसा रखूँगी, उसमें दिया जलाऊँगी, अगरबत्ती जलाऊँगी, फिर आरती करूँगी। और घी डाल रही हूँ मैं, घी का दिया जलाऊँगी यहाँ पे। और कलश वाले दिए में भी घी डाल रही हूँ, क्योंकि वहाँ से भी कम होने लगा था। तो थोड़ी सी यहाँ पे बातचीत भी चलती जा रही है हम लोगों की।
और क्या करना है कैसे करना है वो भी कर रहे हैं। ये चावल छिड़का मैंने और इस तरह पानी से घुमा देंगे इसको। और आज के दिन ये देखिए हल्दी चंदन टीका लगा रही हूँ मैं। और आज के दिन वो लाल चावल ही खाते हैं, महुआ खाते हैं, जो सेमी दाना दिखाया मैंने वो, नारियल चढ़ेगा वो खाएंगे हम लोग प्रसाद में। और उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, ना हम साबूदाना बना के खाते, कुछ भी नहीं खाते हम लोग। सिर्फ यही आज का प्रसाद होता है हमारा, यही हम लोग पाते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग चाय भी नहीं पी सकते, क्योंकि चाय खेत में होता है गन्ना, गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, इसलिए आज के दिन चाय भी नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, गाय का दूध भी नहीं आज के दिन आप पी सकते, बस भैंस के बछड़े का मतलब पूजा का होता है, उन्हीं का दूध दही भी खाना है आप लोगों को। महुआ का सारी चीज़ इस्तेमाल होती है, जैसे महुआ का मुखारी किया मैंने, और महुआ का ही खरी आता है, तो खरी से हम लोग अपने हाथ पैरों में मतलब लपेटते हैं एक उपटन की तरह, और बाल भी धोते। तो इतना सारा नहीं कि पूरा बस वही बालों बाल में आ जाए, लेकिन ये सारा चीज़ सुबह से नहाने से पहले ही करा जाता है। तो महुआ की सारी तैयारी, और यहाँ पे हमारी आरती शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम कर लेंगे पूरी आरती। और आप लोगों को पता ही है बच्चे भी साथ में सारी पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। तो बच्चे भी खड़े हैं और कर ही रहे हैं, और इनको कहीं काम से जाना पड़ गया था तो ये चले गए थे सारा सामान रख कर। और हम लोग पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद श्रृंगार लेना। और जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद भी सारे मतलब जो लोग आते जाएंगे घर में तो उनको बांटते जाएंगे, टोकनी वाला प्रसाद। और पिछले साल आप लोग देखे थे मामी बैठी थी, तो मामी को आज काम आ गया था तो वो कहीं चली गई थी, तो वो नहीं आई थी, शाम को आई थी। तो शाम को भी मैंने प्रसाद दिया था सबको, जो लोग आते गए उनको प्रसाद देते गई थी मैं। और आरती ख़त्म होने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। और बस यही है नियम, यही है थोड़ी सी पूजा हलछट की। पर ये सारे सामान इकट्ठा करने में, ये सारी तैयारी करने में लगभग 2 से 3 दिन तो लग ही जाता है। एक ना एक चीज़ें तो भूल ही जाता है इंसान कि अरे अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, ऐसा कम है वैसा कम है। तो सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं यहाँ पे। तो पूजा तो सारी अच्छे से हो गई थी मेरी, बहुत अच्छा पूजा हुआ था। और बाद में जब सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है ना तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज का पूजा देख लिया आप लोगों ने, पूजा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और पूजा करने के बाद शाम को मैंने फलहाल किया था, तो वो वीडियो भी आप लोग देखेंगे अभी आगे चलकर। फ्रेंड्स ये है लाल चावल जो कि बिना जोते बोए अपने आप होता है, तो आज के दिन यही खाया जाता है, यही मैं आप लोगों को बता रही थी। और ये नॉर्मल चावल से काफ़ी महंगा भी होता है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ सी चीज़ें हैं, बहुत कम मिलती होंगी शायद, इस वजह से ये बहुत महंगी भी मिलती है। और आज के दिन ही इसको खाते हैं, तो इसका तो रेट पूछिए ही नहीं कितना है। और बस शाम हो चुकी है, यहाँ पे 4 साढ़े 4 हो रहे थे। दिन डूबने से पहले फरहाल किया जाता है, तो मैं बस खाने बैठ गई। महुआ दही, ये सेमी दाल की बड़ा बना था तो वो, और केला लेकर, तो इसे मैं खा लूँगी। फिर इसके बाद हमको कुछ नहीं खाना है, फिर व्रत सुबह ही ख़त्म होगा। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।